हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे, इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इनइक्वालिटी में आज हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस पर क्या कैसा प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। ये सपोज आप एज्यूम कर लो कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कोई नंबर है जो बी से क्या है ग्रेटर है, देन इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि अगर आप ए में कुछ ऐड कर देते हो वेर सी ग्रेटर देन 0, तो इसका ए पार्ट है। अगर क्या कर रहे हो कि देखो ध्यान से देखना क्या है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमने क्या किया कि ए में कोई नंबर ऐड कर दिया है। तो जब इसमें ए में हम कुछ ऐड किए हैं और सी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या होगा, यही बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सपोज मान लीजिए कि अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, अगर आप 2 में 5 ऐड करते हो तो 2 + 5 इज ग्रेटर देन 1 + 5 होगा। समझ में आ रहा है, ये 7 होगा या 6 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज मान लो कि इसमें ए सी, हम क्या किए सी से मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अगेन सी पॉजिटिव है, तो अगर फिर सी पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा, अगर सी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, सी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई से मान लो कि फिर 5 ग्रेटर देन 2 है, इसमें आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 ग्रेटर देन 2 × 7, ये कितना 35 होगा, 14 होगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी निगेटिव क्वांटिटी से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। सपोज यहाँ पे सी है, हम सी लेस देन 0 कर दिए, तो जब ये सी निगेटिव होगा तो अगर किसी भी इनइक्वालिटी में अगर निगेटिव क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। और देखो यहाँ पे हम प्लस में सी पॉजिटिव लिखे हैं, अगर आप सपोज मान लो कि सी का वैल्यू निगेटिव ही करते हो तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे क्या कर लो आप, सी बिलोंग्स टू आर कर लेना चाहिए, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो मल्टीप्लाई वाला सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बेसिक प्रॉपर्टी में आपको इसी को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी है उसमें किसी निगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। क्लियर हो रहा है। ये सपोज मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है मेरे पास कि 5 ग्रेटर देन 4, ये ग्रेटर देन है। अब इसमें क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 - 2 और 4 - 2 मल्टीप्लाई करने देखिए तो -10 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, -10 इज लेस देन -8। पहले क्या था कि 4 2 से करा जाए तो क्या आता, 2 से करते तो ये 10 होता, ये 8 होता, 10 इज ग्रेटर देन 8 आता। बट यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव साइन में क्या होता है, ये ग्रेटर देन हो गया। दैट मीन्स अगर कोई भी इनइक्वालिटी है उसमें आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप किसी मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ, दोनों सेम चीज़ होता है। इतना हो गया। नेक्स्ट करते हैं डी नंबर। डी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर 1/a कर दो और 1/ उसका रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है, इसका रिवर्स ले लेते हैं तो 1/a 1/b, तो क्या हो जाएगा, 1/a इज लेस देन 1/b। क्लियर हो रहा है, 1/a इज लेस देन 1/b। इतना सारा बेसिक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी का। मतलब मेनली आपको ये दो चीज़ याद रखना है, ये सी एंड डी लास्ट वाला दोनों प्रॉपर्टी, कि अगर इनइक्वालिटी में आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। पॉजिटिव से कराएंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर हम इनइक्वालिटी का रिवर्स ले लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा, वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। जैसे कि हम लोग तो बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं इनइक्वालिटी का। जैसे आप क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल करते हैं, सपोज मान लो कि 1 - x जो है, 1 - x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जितना सारा क्वेश्चन देखे सब में क्या होता है, x - 1 होता था, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो तो सबसे पहला काम क्या है कि आपका माइनस साइन कॉमन लेना है। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें पे आ गया x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ से माइनस को हटाना है, तो माइनस कैसे हटेगा, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू -1। तो ये क्या हो गया, ये तो 0 ही होगा, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। यहाँ देख लो इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई क्या हुआ था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया था। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया x -1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये साइन रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि 1 - x ग्रेटर था, लेकिन जब -1 से हम मल्टीप्लाई कराए हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो क्या हो गया, x -1 इज लेस देन 0। तो आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेस, तो -∞ टू -1, यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। तो याद बस दो ही चीज़ रखना है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैनेट हम लोग भूल जाते हैं, आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि याद ही नहीं आता है। लेकिन जब भी आपको किसी क्वेश्चन में 1 - x जैसा कुछ दिखे, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल दिखे, तब वो क्या करना है, सबसे पहले काम क्या है कि आपको वेरिएबल माइनस कांस्टेंट करना है, तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सपोज मान लीजिए आप कि आपके पास क्वेश्चन रहे x - 2 और 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखना है कि ये क्या हो रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तो ठीक है x - 2 है, यहाँ 5 - x है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, x - 5 होगा, यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाना है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 2 हो गया, और ये कितना हो गया, x - 5 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई किए होंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। अब क्या करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। तो x = 2 आएगा एंड 5 आएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। इधर पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, 2 और 5 के बीच का वैल्यू तो हो रहा है नेगेटिव, यही वैल्यू नेगेटिव है ना, 2 और 5 के बीच का। तब का आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 to 5, x बिलोंग्स टू 2 to 5। क्लियर हो रहा है। तो जब भी क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में माइनस साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो चेंज कर जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पे x - 1 है, इसका होल स्क्वायर है, x + 1 का होल क्यूब है, एंड 3 - x का पावर 5 है, और ये लेस देन 0 है। इसको सॉल्व करना है। तो ये तो हम लोग पहले से बात किए ही हैं कि इवन पावर पे क्या होता है, ऑड पावर पे क्या होता है। फिर वो देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे कि x - 1 का स्क्वायर, x + 1 का क्यूब, और x - 3 यहाँ माइनस लेस देन 0, इस माइनस को ले जाएंगे उस साइड। तो x मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये स्क्वायर हो गया, ये तो क्यूब है, और ये x - 3 का पावर 5 है, 5 है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, जब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कैसे हुआ होगा, हम इसमें दोनों साइड क्या किए होंगे, -1 से मल्टीप्लाई किए होंगे। तो इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। अब अपना क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लेस का था, क्वेश्चन क्या होगा, ग्रेटर हो गया। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो रूट्स मिल गया आपका 1 -1 एंड 3। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, दिस वन इज -1 1 एंड 3। तो आप देख रहे हो कि जो -1 मिला है उस पर इवन पावर है, और सब क्या है, ऑड पावर है। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इधर फिर पॉजिटिव आएगा। यहाँ दोनों साइड नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि 1 का पावर कैसा था, इवन पावर था। तो इवन पावर का साइन तो चेंज नहीं करता है। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। हम लोग को आंसर करना है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी तो है, वो तो अंडरस्टूड ही है, वो नहीं भी लिखा जाएगा तो होगा। तो ये कितना हो गया, आंसर करना है पॉजिटिव के लिए। तो आंसर पॉजिटिव कहाँ से मिल रहा है, -∞। आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 to ∞। क्लियर हो गया। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, कहाँ यूज करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी कांस्टेंट माइनस वेरिएबल दिखे तो सबसे पहला क्या करना है काम आपका, कि वहाँ से माइनस कॉमन निकालना है और वेरिएबल माइनस कांस्टेंट कर लेना है। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग तो
बहुत सारा और भी हम लोग देख ही चुके हैं। रेशनल इनक्वालिटी भी हम लोग देखे थे कि रेशनल इनक्वालिटी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मॉडुलस का। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मॉड फंक्शन का। बात करते हैं हम लोग मॉडुलस का। मॉडुलस क्या होता है ना कि ये डिफाइंड होता है, मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो दो पार्ट में डिफाइंड होगा। एक तो एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यही वैल्यू माइनस ऑफ एक्स होता है व्हेन एक्स लेस देन 0 होता है। तो देखो ये मॉड ऑफ एक्स, ये इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का इसका मीनिंग है ना कि ये जो लिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर? मॉड का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ मॉड में लिखा हुआ है तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स अगर आप ये सोच रहे हो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, कोई कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मॉड हमेशा पॉजिटिव के लिए ही बना है, मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? तो ये क्या लिखा हमने, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये दो पार्ट में डिफाइंड होगा कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ये प्लस देगा, और x लेस देन 0 होगा तो माइनस मिलेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ होता है, ये V शेप का ग्राफ है। अब ये कैसे आया होगा, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। देख रहे हो ग्राफ भी बना है तो क्या बना है, एक्स एक्सिस के एबव ग्राफ बन रहा है। ग्राफ कभी भी एक्स के बिलो नहीं आया, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के एबव बन रहा है। दैट मीन्स एक्स एबव एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पार्ट होगा वो तो पॉजिटिव पार्ट ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो मॉड हमेशा, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के एबव लाई करता है। क्लियर हो रहा है? अब जैसे ये दो, जैसे ये ग्राफ कैसे आया, मैं थोड़ा सा ग्राफ पे बात कर लेता हूँ। जैसे देखो ये दो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा y इज इक्वल टू एक्स, और एक आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स की बात करें तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप 10th में भी देखे हो। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना था, एक्स और वाई के लिए चार्ट बनाते थे, डिफरेंट वैल्यू पुट करते थे और उसको फिर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते थे। तो हम वैसे ही करेंगे और y इज इक्वल टू एक्स बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का एक लाइन बनेगा, जो ओरिजिन x 0 तो y भी 0 होगा, माइनस करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो ये एक लाइन बनता है y इज इक्वल टू एक्स। और ये जो सेकेंड वाला है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस टाइप का लाइन बनेगा। ये कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अब बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये लाइन तो बनाना था, y इज इक्वल टू एक्स बनाना है, लेकिन कब बनाना है, इसमें कंडीशन है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये वाली लाइन हमको ड्रॉ करनी है किस कंडीशन में, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव किधर होता है, राइट साइड में। मतलब सिर्फ इस वाले केस के लिए रहा है। तो ये वाला केस क्या होता है, ये केस नहीं होता था, ये इरेज हो गया। तो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एक्स मिल गया। सेकेंड बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ये कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। था x लेस देन 0 का मतलब इधर का पार्ट होगा, इसमें ये पार्ट खत्म हो गया। तब देख रहे हो ये जो शेप बना, ये जो शेप बन गया किसका बन गया, ये तो मॉड हो गया ना, जो हम यहाँ ड्रॉ किए हैं। तो ये मॉड ऑफ एक्स हो गया। मॉड ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? अब आते हैं इस पे क्वेश्चन जो होता है कैसा होता है, और इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू लेस देन, हम एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, एक नंबर डाल देते हैं, इन जनरल नहीं लिखेंगे। अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2 है, मॉड ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 2 है, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x का वैल्यू है वो 2 से लेस होगा और -2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप 1 रख दोगे तो मॉड ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 कभी भी 2 से लेस तो होता नहीं है, गलत हो गया। अगर आप इसमें वैल्यू -1 भी रखोगे तब भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। नहीं सॉरी, 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज ग्रेटर देन 2, -1 रखेंगे तो -1 का मॉड भी क्या होगा, -1 का मॉड भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। मतलब देखो ये होता है कि जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 का मॉड क्या आएगा, 5 आएगा, 0 है तो 0 का मॉड 0 आएगा, -5 लिखा हुआ है तो -5 का मॉड। मतलब अगर इसके अंदर निगेटिव है तभी क्या कर देगा, पॉजिटिव ही बना के बाहर निकालेगा। ठीक है,
अब मान लो कि -1/2 लिखा हुआ है, तो बाहर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो जब मॉड ऑफ x लेस देन 2 है तो x का वैल्यू -2 और 2 के बीच होगा, क्योंकि अगर मान लो x का वैल्यू 2 से ग्रेटर रख देते हो, 3 रख दो, तो 3 इज लेस देन 2, नहीं ये गलत है। तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, इसके बीच का आएगा। इसी में अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता कि मॉड ऑफ x ये आ जाता, नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करेंगे तो मान लो कि मॉड ऑफ x अब ग्रेटर देन 2 लिख देते हैं, तो अगर मॉड ऑफ x 2 से बड़ा है, दैट मीन्स x का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -2। और फिर यहाँ पे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, तो ये जब इक्वल टू का सिंबल है तो यहाँ भी क्या हो गया, इक्वल टू का सिंबल यूज होगा, और एक्स्ट्रा कुछ तो करना नहीं है, और हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया। अगर सपोज मान लीजिए कि कहीं ये भी मेंशन है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 0, दैट मीन्स कि मॉड ऑफ x का वैल्यू 0 से लेस। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप, मॉड ऑफ x 0 से लेस, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो कि मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आप लिख रहे हो मॉड ऑफ x लेस देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट है कि हमने लिखा हुआ कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -4, तो मॉड ऑफ x -4 से बड़ा, ये तो हमेशा सही है, ये तो ऑल x के लिए सेटिस्फाई है ना। x का वैल्यू कुछ भी, मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम किससे बात कर रहे हैं कि -4 से बड़ा, तो x का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी रख दो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉड के बारे में, हो गया मॉड का ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है हम लोग उस पर बात करते हैं। मॉड का एक और प्रॉपर्टी होता है बेस, वो ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी का, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, पहले थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं कि मॉड पे किस तरह से क्वेश्चन होगा, कैसे हमको सॉल्व करना है, उसके फिर बाद हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि आप देखो कि अगर ये लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x -5 इज ग्रेटर देन 4, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो हम बेसिक फार्मूला की तरह यूज करेंगे। हम लोग क्या फार्मूला था कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो क्या हुआ था कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -2, तो x की जगह पे क्या है, x -5 है, तो आप लिखोगे x -5 इज ग्रेटर देन 4 एंड x -5 इज लेस देन -4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 पे 9 हो गया, x इज ग्रेटर देन 9 एंड ये कितना हो जाएगा तो +5 हो जाएगा, +5 और -4 कितना आ गया, 1 आ गया। तो x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज लेस देन 1, मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 9 से ग्रेटर रखते हो तो सेटिस्फाई करेगा। अगर 9 से ग्रेटर मान लो 9 10 रख दो तो 10 - 5 कितना आएगा, 5 आएगा। 11 रखो, 11 - 5 क्या आएगा, 6 आएगा। 11 - 5 6 हो गया, 6 हमेशा 4 से बड़ा होता है, तो पॉजिटिव तो सेटिस्फाई कर गया। यहाँ लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 1, अगर x का वैल्यू लेस देन 1 रखना है तो -2 रख दीजिए, तो -2 रखेंगे तो -2 और -5 -7 हो गया, और -7 का मॉड क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 9 to infinity एंड 1 to -∞ to 1। चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगर कहीं ऐसा कुछ हो कि 2x - 4 इज लेस देन 8, ये सॉल्व करना है, तो बस मॉड का प्रॉपर्टी करना है, बहुत सिंपल प्लेन, जो हम लोग जनरल इनक्वालिटी पढ़ते सिंपल वाला वही सब तो है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 4 इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन -8। देखो पहला ही प्रॉपर्टी था शायद ये। अब यहाँ से क्या करोगे आप, -4 को इस साइड भेज दो, तो ये हो गया 2x, 8 और 4 12 हो गया, प्लस जाएगा तो ये -4 यहाँ भी मिल जाएगा। अब 2 से डिवाइड लगा देते हैं, तो -4/2 x ग्रेटर देन 12/2, तो -4/2 कितना हो गया, -2 x एंड 6। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2 और 6 के बीच का आ गया। ये सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना हो क्या रहा है, कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो मॉड बहुत आसान चीज़ है और इनइक्वालिटी तो बहुत ही यूज, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आप बोलो सर बुक्स में कहाँ सिलेबस में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। आप जब तक ये सब नहीं जानोगे आपसे आगे
ये सब चैप्टर में आगे यूज होगा, डायरेक्ट चैप्टर तो नहीं है, बट एनसीईआरटी में देखोगे तो एक इनइक्वालिटी का चैप्टर है, ग्राफ वाला भी है और कुछ ये सब भी है। लेकिन उसके बाद जो हम आगे जितना सारा क्वेश्चन बनाएंगे आगे वाले चैप्टर सब में, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे या फिर बाइनोमियल पढ़ेंगे या फिर फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब 12th में तो जमकर यूज होने वाला है। तो इस सब में क्या होता है कि ये सब यूज करना, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इतना आ गया, तो मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सॉल्यूशन में इस टाइप का आ गया, अब आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना तो कैसे आगे प्रोसीड कराओगे इसको। तो मतलब ये सब हमको आना चाहिए, हम लोग बेसिक में इसको पहले रिवाइज करा देते हैं, पढ़ा देते हैं कि बेसिक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 3x - 6 का जो मॉड है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो लेस देन 0 है या लेस देन 2 लेस देन करते हैं -4। अब ये लेस देन -4 है, तो अब ऐसा आप नहीं करेंगे कि सर यहाँ भी तो था लेस देन 8 तो ये लगा दिए थे, +8 और -8 के बीच में रख दिए थे, यहाँ भी रख देंगे -4 और +4 के बीच का वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर। नहीं, आपको ध्यान देना है ये कि ये क्या है, निगेटिव है और ये मॉड है, ये कुछ भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। और इसमें आप क्या कर रहे हो कि माइनस से लेस की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कभी भी माइनस से नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या हो गया, आपका आंसर कुछ नहीं है, आप क्या लिख दोगे इधर, नॉट पॉसिबल। क्लियर, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 4x + 1 का जो मॉड है वो क्या है, ग्रेटर देन -5 है, तो -5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, तो हमेशा होता है, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इसमें x का वैल्यू हम कुछ भी रख देंगे, जितना रियल नंबर का अपना सेट है उसमें से -∞ या +∞ से कोई वैल्यू उठा के लाओ और इसमें पुट करो, आप कुछ भी वैल्यू रखोगे ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है, ये 4x + 1 हमेशा सेटिस्फाई करने वाला है, कोई भी वैल्यू पता, दैट मीन्स आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया। क्लियर, इतना नोट करो, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है मॉड पे। अब ये तो जैसे सिंपल हम लोग पहले क्या कर, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, सिंपल x² - x - 2, बट इसमें क्या हुआ, मॉड लग गया है। और ये क्वेश्चन देखो देखने में बहुत आसान है, दोनों क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है कि x का कौन सा वैल्यू इसका सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले पे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है mod of x² + mod of x + 2 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप बोलोगे सर ये मॉड है, क्या करेंगे। तो इस वाले में हम क्या करते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि mod of x² + mod of x + 2 = 0। तो आपको मॉड से ना प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे हैं कि लेट mod of x = y। तो कितना हो गया, क्वेश्चन बन गया y² + y + 2 = 0। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना है, तो अब ये तो y का वैल्यू निकाल देंगे ना यहाँ से। अब यहाँ से y तो इसका d निगेटिव दिख रहा है, तो वो मेथड पढ़े थे ना श्रीधराचार्य मेथड, d निकालने वाला, उससे कर लेते हैं। तो y = क्या हो जाएगा, -b ± b² - 4a1c/2a। तो ये तो आप देख ही रहे हो कि -1 ± 8 8 - 1 √7/2 आएगा, जो कि ये कैसा नंबर है, ये जो भी आंसर आएगा यहाँ से तो इमेजिनरी आएगा ना, इमेजिनरी। हमको रियल नंबर की बात करना था, जो भी सॉल्यूशन निकालना रियल नंबर के सेट में निकालना था, तो ये कैसा आ गया, इमेजिनरी आ गया। तो यहाँ से इस क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5, मतलब 5 कहाँ लिख रहे हैं, सेट ऑफ R, मतलब रियल नंबर के सेट में कोई भी आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये देखो ये क्वेश्चन है कि x² - mod of x - 2 = 0। अब यहाँ पे मॉड का देखो, मॉड का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे x² का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम x² लिखें या mod of x² लिखें, बोथ आर सेम, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अब mod of x को y मान लेंगे, तो ये हो गया y² - y - 2 = 0। अब यहाँ से तो x का वैल्यू मिल जाएगा ना, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू तो हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा y का वैल्यू 2 और -1।
अगर यहाँ देखो -1 पुट करो तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब -1 2 आ गया तो -1 सेटिस्फाई कर गया, और 2 करोगे तो 4, और यहाँ पे -2 और 2 4, मतलब ये आ गया y का वैल्यू। बट हमको तो x का वैल्यू निकालना था ना, तो क्या करेंगे, x क्या था, ये तो y का वैल्यू मिला, बट हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करोगे, आगे इसको क्या करेंगे हम लोग, मॉड ऑफ x को y एज्यूम किए हैं ना, तो क्या था, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो y का 2 डिफरेंट वैल्यू है, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, एक बार 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2 आ गया। तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या था कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो उस कंडीशन में क्या है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -1। तो अब देखो मॉड ऑफ x का वैल्यू -1 लिखा हुआ है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आंसर क्या आया, ओनली x इज इक्वल टू +-2। जब भी मॉड का इस टाइप से आंसर निकालेंगे हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा के देख लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x इज इक्वल टू 2 आया, -2 आया, तो x का वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो। कौन सा क्वेश्चन ये है ना, 2 रखोगे तो 4, 2 का मॉड -2 4 सेटिस्फाई कर गया, माइनस रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का मॉड तो प्लस होता है अगेन, तो आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू +-2 हो गया। तो देख रहे हैं जब भी मॉड का क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मॉड है उसको क्या कर लिए, y मान लिए, y मान के सॉल्व किए, y का वैल्यू मिल गया, और फिर यहाँ पे y को इक्वेट कर दिए मॉड ऑफ x से, जहाँ पे 2 वैल्यू आया तो दोनों सेटिस्फाई किया। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि मॉड ऑफ x इक्वल टू -1 आ गया, और मॉड कभी निगेटिव तो होता नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा और यहाँ से आंसर मिल रहा है। वही अगर सपोज मान लो कि यहाँ से हमको आंसर अगर मिल जाता तो क्या आता, और हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, उसको इसको करेंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि x² -5 mod x + 6 = 0, इसको सॉल्व करना है। तो आप अगेन क्या करेंगे, तो स्क्वायर है, मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। अब यहाँ से क्या हो गया कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y हम लोग मान लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, y² -5y + 6 = 0। यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 2 और 3। तो जब y का वैल्यू 2 और 3 आया, और हम लोग का y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो जब y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू +-2। दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और उस कंडीशन में y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +-3। तो अपने पास x का 4 वैल्यू मिला, 2 -2 3 एंड -3। अब क्या ये चारों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो चेक करके देखते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x का वैल्यू 2 रखो तो 4 आ जाएगा, 4 6 10 और 2 पे सेटिस्फाई कर गया। -2 रखो तो 4 -2 का मॉड 2 आएगा, तो फिर कितना हो गया, ये 10, ये भी कर गया। 3 रखेंगे तो 9 6 15 और 3 16, मतलब चारों वैल्यू सेटिस्फाई। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन तो क्या था, क्वाड्रेटिक था, और हम लोग ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कितना आता है, 2 ही आता है। बट यहाँ पे देखो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक था, बट आंसर कितना आया, 4 आंसर आया। यहाँ पे आंसर कितना आया था, 2 आंसर, ये तो सही है। तो यहाँ पे मॉड होने से कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। तो इसलिए मॉड का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सब समझ गए। अब नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कहीं मॉड है नहीं, बट इसको हम क्यों करा रहे हैं, एक कंसेप्ट है वो बताने के लिए आपको। जैसे कंसेप्ट क्या होता है कि स्क्वायर रूट जो होता है ना, हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और स्क्वायर रूट भी हमेशा पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। सपोज कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है √x², तो इसका मतलब क्या होता है कि इससे बाहर निकलता है ना, तो वो मॉड ऑफ x बाहर निकलता है। मतलब अगर इन जनरल बात करें तो इसमें कुछ भी है स्क्वायर के साथ, तो ये बाहर आएगा तो मॉड के साथ आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोगों को नहीं, बच्चों को नहीं पता होता। जो बच्चे 10th का जस्ट देकर 11th में आते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। उनको ये प्रॉब्लम होता है कि वो ये बता देते हैं कि √25 = +-5 वो बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। √25 कहीं +-5 नहीं होगा, वो क्या होगा, √25 = ओनली 5 होता है। बिकॉज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप अगर लिखते हो स्क्वायर रूट
इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो प्लस के केस में तो सेटिस्फाई करेगा बट माइनस के केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दिस इज इक्वल टू 5 क्यों होता है? क्योंकि मॉड के साथ हम लोग लिखते हैं, इसलिए ये सही होता है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो लेस देन जीरो की बात कर रहा है, तो जब लेस देन जीरो की बात हो रही है तो हमको ये तो पता है ना कि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये किस पे, ये लेस देन जीरो होना किस पे डिपेंड करता है? इस इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर लेस देन जीरो हो गया तो ये इनइक्वालिटी भी लेस देन जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, -2 एंड +2 लेस देन जीरो। तो एक्स का दो वैल्यू आया, एक -2 आया और एक +2 आया। इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये लेस देन जीरो कहाँ मिला, x बिलोंग्स टू -2 to 2, ये तो ये आ गया। दूसरा देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट्स मिल जाएगा आपको -1 एंड +1, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा और इधर फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि x का वैल्यू x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब हमको देखना है कि इस दोनों में से कौन सा आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। समझ आया, कौन सा आंसर सही होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, सही है। समझ में आ रहा है कि -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और यहाँ क्या बोला कि x का वैल्यू -2 और 2 के बीच का होना चाहिए। तो अगर आप बात करते हो, थोड़ा सा नंबर लाइन को और बड़ा सोचते हैं, -2 -1 1 और यहाँ पे कहीं 2 है, इधर क्या है, +∞ है, इधर एक आंसर आया था कि x का जो वैल्यू है -2 और 2 के बीच का होना चाहिए। एक आंसर आया कि -1 से छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा इधर होता है। एक बोला 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर है। तो कॉमन पार्ट तो हमको यही मिला, यही एक ऐसा पार्ट है ना दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या हो गया, -2 से -1। तो x बिलोंग्स टू -2 to -1, और -1 पे कैसा इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यूनियन 1 to 2। अब देखो क्लोज इंटरवल नहीं देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू इस पर लगा देंगे क्लोज, तो ये 0 हो जाएगा। हमको 0 से क्या करना था, लेस ही करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, ओपन इंटरवल लगाओगे। तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये इतना हो गया, ये मॉड का था। इसके बाद नेक्स्ट इस पर हम फिर इतना आप कॉपी कीजिए, मॉड का कुछ क्वेश्चन आप कॉपी, मैं क्वेश्चन बुक्स में क्वेश्चन होगा आप कर लोगे, इतना पहले कॉपी कर लो। ओके।